मुजफ्फरपुर जिला के मीनापुर विधानसभा के जनसुराजी भावी प्रत्याशी संजीव चौधरी से हमारे संवाददाता अभय कुमार श्रीवास्तव ने विकास के मुद्दे को लेकर बातचीत की। उनका कहना है कि 10 वर्षों से मीनापुर का विकास नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि की उदासीनता नजर आती है। अब जनता उब चुकी है। इस बार जनता बदलाव चाहती है। 2025 बिहार विधानसभा का चुनाव की सरगर्मी काफ़ी जोरों पर है। जितने भी प्रत्याशी हैं अपने क्षेत्र में अपने मतदान को लेकर सभा कर रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, सुख दुख से रूबरू हो रहे हैं। इसी संदर्भ में हम मुजफ्फरपुर जिला के मीनापुर विधानसभा में आए हुए हैं। जन स्वराज जी हैं संजीव चौधरी, मोहताज नहीं हैं पहचान के। कई वर्षों से अपने क्षेत्र में मीनापुर में लोगों के बीच में हर सुख दुख से रूबरू हुए हैं। आइए उनसे बात करेंगे और चर्चा करेंगे और जानना चाहेंगे कि मीनापुर विधानसभा 10 वर्षों से राजद के हाथ में है। क्या इस बार जन स्वराज अपनी परचम लहराएगी कि नहीं, और जन स्वराज का क्या मुद्दा है, क्या एजेंडा है, इस पर बात करेंगे। आइए इनसे बात करते हैं और जानना चाहते हैं। पहले अपना परिचय दीजिए। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा नाम संजीव चौधरी हुआ, जन स्वराज युवा जिला अध्यक्ष मुजफ्फरपुर सब मीनापुर 90 विधानसभा से भावी प्रत्याशी के रूप में काम कर रहे हैं। आपसे हम जानना चाह रहे हैं कि आप काफ़ी क्षेत्र में घूमते हैं, जनता से मिलते हैं, तो जनता से क्या फीडबैक आपको मिल रहा है? जनता को जो मूलभूत सुविधा होती है सरकार के द्वारा हो या विधायक के द्वारा हो, क्या अभी लग रहा है आपको? देखिए, प्रॉपर अगर मीनापुर की बात की जाए तो जनता में वो हड़ास दिखता है, वो ठगा सा महसूस करते हैं। जो विगत 10 सालों से उन्होंने जिनको वोट दिया है वो बिल्कुल ठगा हुआ महसूस करते हैं। एक एक छोटा छोटा चीज़ों पे भ्रष्टाचार नज़र आता है। एक आय प्रमाण पत्र से लेके आवासीय से लेके कुछ भी काम के लिए ब्लॉक पे वो आम पब्लिक जाते हैं, बिना घूस दिए हुए कोई काम नहीं होता है। ये तंग हो चुके हैं हमारी जनता, और तंग आकर ये बोल रहे हैं कि अब तीसरा विकल्प जन स्वराज के रूप में मिला है, हर हाल में हम लोग सत्ता में लाएंगे जन स्वराज को। बोल रहे 10 वर्षों से जनता दल का चल रहा है, इसके पहले राष्ट्रीय दल चल रहा था। तो मिला जुला करके आप अपने आप को कितना जन स्वराज कितना आंकती है मीनापुर विधानसभा में, कैसे? देखिए, 10 साल के अंदर में जो अभी वर्तमान राजद के विधायक हैं उनसे कोई उम्मीद अब नहीं रह गया हुआ है। पिछले बार ही इनकी हार सुनिश्चित की गई थी, लेकिन इनके कास्ट में भी लोगों का विरोध चल रहा था, लेकिन किसी भी तरह मनाया गया और काम को किया गया। लेकिन अदर वाले में अभी देख लीजिए, एक को 43,000 वोट आया, एक को 44,000 वोट आया। एक एनडीए प्रत्याशी को 43,000 वोट आता है और लोजपा से जो आए थे उनको 44,000 वोट 44,000 वोट एनडीए वाले को मिलता है और लोजपा वाले को जो है 43,000 वोट मिलता है। तो 44,000 और 43,000 87,000 वोट हो जाए। ये 87,000 वोट अगर कोई एक कैंडिडेट होता तो इनकी हार तो सुनिश्चित थी पिछले बार ही, ठीक है। लेकिन अब आ जाइए ये विपक्ष का भूमिका। 87,000 दो व्यक्ति मिलके वोट ले लेते हैं मीनापुर में, और 10 साल से ये विधायक भ्रष्टाचार कर रहे हैं, हर एक जगह अपना सिस्टम को सजा के रखे हुए हैं। और पूरे मीनापुर विधानसभा वासियों को कहना चाहेंगे, इस बात पे फोकस कीजिएगा कि आपने जिसको 43,000 वोट दिया, आपने जिसको 44,000 वोट दिया, पूरे 5 साल में एक बार भी इस विधायक के खिलाफ एक आवाज़ नहीं उठाया है। और आज कहते हैं कि मीनापुर विधायक भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आप कहाँ से जनाब? आज वोट इलेक्शन सामने आया है तो आज आप बोली उठा रहे हैं 4 महीना 3 महीना के लिए। इससे क्या होगा? आपको जनता वोट इसलिए दी थी कि आप हारे या जीते हमारी बात को रख सके, हमारी बात को ऊपर कर सके। हमारे सारे पब्लिक के साथ जो भी घटनाएं हो रही है, आए दिन देख लीजिए मीनापुर में अशांति फैला हुआ है, रोजी रोजगार, हमारे व्यवसाय बंधु को देख लीजिए, कहीं से सुरक्षित नहीं है। आज सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला वो व्यापारी ही है, और वो व्यापारी को दुकान से खींच के बाहर लाला को गोली मारा जा रहा है।
दुकान में कैद करके पैसे छिनताई कर रहा है, गले का लूट लिया जाता है। कहीं ना कहीं व्यवस्था की कमी है। बिल्कुल रूप से व्यवस्था की कमी है, 100% व्यवस्था की कमी है। और ये बिहार में सबसे ज़्यादा आए दिन एनडीए की सरकार है, सबसे ज़्यादा 22 वर्ग का वोट एनडीए के पक्ष में जाना जाता है। और लोग कहते भी हैं कि ये जो मोदी जी का सरकार है वो बैस के लेके है, लेकिन आज बैस ठगा हुआ महसूस करते हैं। एक भी बैस हमारा सुरक्षित नहीं है। आज किसी भी मार्केट में चले जाइए, बड़ी बड़ी ये रिलायंस अडानी कंपनी का जो रिलायंस का मॉल है, ये बगल में मॉल खड़ा कर देते हैं और 99 रुपया से स्टार्ट कर देते हैं। उन छोटे छोटे व्यापारी बंधु भाई है जो मिडिल क्लास के व्यापारी है, वो सारे लोग दुकान बैठ के झक मारते हैं, वो सारा 99 वाले के चक्कर में घुस जाते हैं लोग। तो गरीब से गरीब आदमी को मॉल के अंदर घुसाने का प्रयास किया जा रहा है। आज भी मौका है मेरे व्यापारी भाई, मेरे व्यापारी बंधु से आग्रह है कि आज भी सतर्क होइए। आने वाला समय बहुत बुरा होगा अगर इस तरह से हम लोग परिवर्तन नहीं करते हैं तो। इसलिए परिवर्तन कीजिए, बहुत ज़रूरी है। परिवर्तन कीजिएगा तो सरकार डरेगी, और डरेगी तो काम भी होगा। किसान, हमारा भारत कृषि प्रधान देश है। आप जिस क्षेत्र से रहते हैं, बिलोंग करते हैं, वहाँ भी किसान है। तो ऐसे प्रशांत जी का विजन है किसान के बारे में, तो क्या कैसे? देखिए, हमारे मीनापुर का जो किसान का हालात है, हमारे मीनापुर में सबसे ज़्यादा सब्जी का भी उद्योग है, मतलब उपज है हरी सब्जी का। और अभी आए दिन देखे होइएगा लीची पे भी काफ़ी बयानबाजी चल रहा है। तो ये मीनापुर, मुजफ्फरपुर तो नामी है ही, जिसमें सबसे ज़्यादा फसल मीनापुर से भी होता है। तो इस पे देख लीजिए, आए दिन ये 10 साल ये विधायक है, इनके पास तो कोई विज़न ही नहीं है, कोई ऐसा काम करने का, ये एक्स्ट्रा कोई काम ही करने का पावर नहीं भी है। दूसरी बात, इससे विगत चलिए 15 साल तो आदरणीय दिनेश कुशवाहा जी विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, और उनके क्षेत्र से और पूरे मीनापुर क्षेत्र से खासकर सब्जी के कारोबारी सबसे अहम भूमिका माना जाता है। लेकिन उन्होंने भी मीनापुर को किसानों को ठगे हैं, एक कोल्ड स्टोरेज तक देने का काम नहीं किया। आज ये 10 साल से विधायक है वर्तमान जी, ऐसा कोई काम नहीं किसान के प्रति हुआ है जो जिससे हमारा किसान भाई खुश हो जाए। लेकिन यही है हमारी जो विज़न है। और जन सुराज मीनापुर में संजीव चौधरी आते हैं तो सब प्रथम मैं लगातार बोल रहा हूं उन किसान भाइयों से कि 4 से 5 एकड़ ज़मीन लेकर एक समिति का गठन किया जाएगा। एक समिति, वो भी हाई लेवल का समिति बनाया जाएगा, जिस समिति का उचित मूल्य पे, आज टमाटर देख लीजिए यहाँ पे रोक रहे हैं। टमाटर की ये हालत 2 महीना पहले थी कि 50 रुपये ट्रे बेचने पे किसान मजबूर थे, उनका टमाटर बिक नहीं रहा था। लेकिन अगर ये सारी सुविधा मिल जाती है तो हम कहते हैं कि बिहार ही नहीं पूरे भारत में उचित मूल्य पे सब्जी को पहुंचाया जाएगा। ये मीनापुर में इतिहास रचने का काम संजीव चौधरी करेगा। जोर दिए हुए हैं और संजोग से या जो भी कहिए आपके प्रयास से जी आपको बस्ता भी मिल गया। बिल्कुल। तो इस पर क्या कहेंगे शिक्षा को लेकर के, और बस्ता से क्या संबंध? देखिए, ये जो स्कूल का बस्ता है उन गरीब बच्चों को आशा दिखने लगा है कि हमारी पढ़ाई लिखाई जो है अब इसी स्कूल के वास्ते के जरिए होगा, इसी सरकार के जरिए होगा। गरीबी से निकलने का रास्ता है स्कूल का वास्ता, उन महिलाओं का रास्ता बन गया है। उन महिलाओं को नींद जो सो रही थी वो जग गई है कि नहीं, अब हमारे बच्चों का भविष्य है तो वो जन सुराज में है। और ये स्कूल के बादशाह के द्वारा ही होने वाला है। ये लालटेन के द्वारा, और लालटेन का ज़माना भी चला गया हुआ है और मिट्टी तेल भी नहीं मिलता है, अब उनको जलाने की आवश्यकता नहीं है। अब डिजिटल लाइट बल्ब की ज़माना आ गई है, बल्ब जल रहा है। इसलिए किसी भी एंगल से मीनापुर में अब तो लालटेन जलने वाला नहीं है। अब जो भी दिखेगा बच्चे के भविष्य दिखेगा और स्कूल का वास्ता ही दिखेगा। और पड़ोस के विधानसभा में दलित महिला और दलित बेटी सुरक्षित नहीं है, उस पर बयान नहीं है, उस पर सही से आप आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। आज देख लीजिए जन सुराज कहाँ तक लड़ रही है। आज भी उस बेटी महिलाओं, उसके माता पिता के साथ आज भी वो लड़ रहे हैं। हम लोग उस दिन भी मंगल पांडे का घर का घेराव करने का काम किया, उसमें आपका भाई, हाँ उसमें आपका भाई मीनापुर विधानसभा से संजीव चौधरी 10-10 घंटा थाने के लॉकअप में बंद था। तो ये निकम्मी सरकार की हाल है कि जो भी बिहार के अंदर किसी भी कोना, किसी भी गली से कोई भी काम होता है, जब ये बात पटना तक पहुंचाया जाता है तो उस पर लाठी बरसाया जाता है, पानी का बौछार बरसाया जाता है, उससे भी नहीं होता है तो लोगों को जेल ठूसा जाता है। प्लान पर क्या कहेंगे? प्लान के बारे में काफ़ी ज़्यादा हर
माने बाइट में हर जगह देखते हैं कि प्रशांत जी पलायन के बारे में बोलते हैं। देखिए, आदरणीय प्रशांत किशोर जी का पहला जो मुद्दा है, ये सबसे मेरा 5 विजन में सबसे पहले विजन है कि पलायन को बंद किया जाएगा। उन युवाओं को पलायन बंद करना है, उन महिलाओं को पति का पलायन बंद करना है, उन महिलाओं को भतीजे का भाई का पलायन बंद करना है जो बड़ी नीचे स्तर से पौधन से आते हैं। आज भी जो जनसंख्या है, हमको लगता है कि बिहार में 30% से ऊपर पलायन लोग करते हैं, 40% के आसपास। वो आदरणीय प्रशांत किशोर जी का कहना है कि जब हमारी सरकार बनती है और ये अभी आने वाला 2025 का जो छठ पर्व है, ये पर्व में जो भी हमारे युवाओं, मजदूर भाई सभी लोग बिहार लौटेंगे, बिहार जो लौटेंगे उन्हें बिहार के बाहर जाने नहीं दिया जाएगा, यही रोजगार दिया जाएगा। अब सरकार बनते ही रोजगार तो नहीं मिलेगा, लेकिन इस पे भी हमारी सारी वर्क चल रही है। इस पे कहा जा रहा है कि फिलहाल हमारी जब तक फैक्ट्रियां लगती रहेगी, साल 2 साल फैक्ट्रियां बनने में भी लगेगा, उसके लिए रोजगार की व्यवस्थाएं की जा रही है। इस सारे प्लान पे सिस्टम चल रहा है। अब ये लोग कॉपी कर रहे हैं कि हम भी पलायन बंद कर देंगे। पलायन बंद करने के लिए विजन चाहिए। आप 10 व्यक्ति का पलायन रोक सकते हैं, 10 करोड़ लोगों का, 5 करोड़ लोगों का, 4 करोड़ लोगों का प्लान नहीं रोक सकते हैं। उसके लिए प्लान होनी चाहिए। जो प्लान जनसुराज के पास है, जो विजन जनसुराज के पास है, अभी खोला नहीं जा रहा है ना, तो इसका भी कॉपी लोग करना चालू कर देंगे। तो हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी का कहना है कि छोटे छोटे बच्चे, 15 साल तक के बच्चे को फ्री में एजुकेशन देंगे, फ्री में पढ़ाया जाएगा। और फ्री में पढ़ाने का मतलब, जो आज मीनापुर वर्तमान विधायक जी का कहना है कि प्रशांत किशोर अपने बाप के यहाँ से पैसा लाएंगे, तो उनको कहना चाहिए कि आप अभी भी आप अपने नेता के हिसाब से और अपने बोली पे संयम नहीं रख रहे हैं। जैसी देश वैसी भेष वैसी भाषाएं क्यों यूज कर रहे हैं। प्रशांत किशोर क्या चीज़ है वो नरेंद्र मोदी भी जानते हैं। शायद आपको ये बात का आकलन नहीं है कि प्रशांत किशोर क्या चीज़ है। प्रशांत किशोर जी, हम कहते हैं कि भारत में सबसे अलग इंसान है, अलग सोच वाले इंसान हैं। ये जब चाहे तब प्रधानमंत्री किसी को बना सकते हैं। मैं लिखित के तौर पे देता हूँ और वो प्रयास जारी हो चुका है, ये प्रयास जारी हो चुका है। अब आ जाइए वर्तमान विधायक जी का जो बयान है कि वो अपने बाप के यहाँ से देंगे। कोई भी नेता, कोई भी सरकार अपने बाप के यहाँ से नहीं देता है। उसके लिए फंड की व्यवस्था की जाती है। उसके लिए सही लोग और सही सोच, सामूहिक प्रयास वाले लोग जब नेता मंत्री विधायक बनेंगे तब जाके उसका सारा विजन पास होगा। ये मूर्खों की नेता जब मंत्री बनेंगे तो ये कुछ नहीं होने वाला है। बस इतना ही होगा, समय आएंगे तो यूपी में ये कौन यादव के मारा, कौन किसका किया, अरे भैया कुरन्नी में वो दलित बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ, इतना ही आवाज़ उठाना है। आप अपने मुजफ्फरपुर का आवाज़ उठाइए ना, आप बिहार से बाहर का जाके आवाज़ उठाते हैं। क्या मतलब है भाई, राजनीति समझ में नहीं आ रहा है। कि बैनर पर स्लोगन लिखा हुआ है कि सही लोग, सही सोच, सही लोग, सामूहिक प्रयास। थोड़ा सा 2 लाइन देखिए, सही लोग, जनसुराज का जो कहना है कि सही लोग मीन्स ये होता है, आज हमारे प्रणेता को सुनते होंगे कि गलती से हमारे कोई भी नेता, गलत नेता को अगर हम टिकट दे देते हैं तो वैसे लोगों को आप वोट नहीं देंगे जो आपके विधानसभा में मेरे प्रत्याशी से भी बेहतर प्रत्याशी जो होंगे आप उन्हें वोट करेंगे। इन्हें बोलते हैं सही लोग। और सभी नेता का ये जिगरा नहीं है ये बात बोलने का, ये अपने ही प्रत्याशी के बारे में ऐसा बात बोलते हैं। तो हम मानते हैं सही लोग इन्हें कहा जाता है। सही सोच वाले। सही सोच का मतलब ये होता है कि संपूर्ण विकास होना चाहिए। जैसे एक जातिवाद विशेष तौर पे विकास नहीं होनी चाहिए, एक चिन्हित व्यक्ति का विकास नहीं होना चाहिए, परिवार का विकास नहीं होना चाहिए। मीनापुर में अगर विकास हो रहा है तो परिवार का विकास हो रहा है, रिलेशन वाले को विकास हो रहा है, चिन्हित व्यक्ति को विकास दिया गया है। लेकिन सामूहिक विकास जो बोलते हैं, सही लोगों के साथ जो विकास होना चाहिए, पूरे मीनापुर वासियों का विकास होना चाहिए, ये विकास नहीं हुआ है। हम समझते हैं कि सही सोच का मतलब होता है सही और लोगों के साथ विकास होना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं होनी चाहिए। और कोई भी आदमी पीड़ित परिवार आए तो उसकी भी एक सभा सप्ताह में लगनी चाहिए, जिस पीड़ित परिवार को सही समय पे सही सोच के साथ उन्हें सही डिसीजन दिया जा सके।
सामूहिक प्रयास क्या है? तो सामूहिक प्रयास है, यहाँ पे बोलते हैं जैसे कि मैं तो सामूहिक प्रयास का भी बात रख दिया था। यहाँ जैसे बोलते हैं ना कि एक जातिगत व्यक्तिगत वोट, जैसे कोई आते हैं कहते हैं MY का समीकरण चल रहा है, अब NDA वाले आते हैं तो हिंदू मुस्लिम का डर दिखाते हैं, लेकिन हमारा जो स्लोगन है सही लोग सही सोच सामूहिक प्रयास, इसमें न जात है, न पात है, न धर्म है, न मंदिर है, न मस्जिद है। सामूहिक प्रयास मीन्स ऑल व्यक्ति का प्रयास, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई। यही हमको लगता है कि सामूहिक प्रयास है जिनसे सारे लोगों को विकास हो सकता है, और जन सुराज उस प्रयास में है। और जन सुराज ये विकास मॉडल और सही लोग सही सोच सामूहिक प्रयास को बिहार में तो परचम लहराएंगे ही, और आने वाला समय में देख लीजिएगा पूरे भारत में ये परचम लहराएंगे। किए हैं तो बहुत सारे मुद्दे पर बात किए हैं। तो ऐसे जन सुराज का मुख्य एजेंडा है पलायन, शिक्षा, किसान और हमारे जो रख रखाव है, जो हमारा जो अभी चल रहा है हम लोग के यहाँ आपराधिक मामला, इस सब पर कंट्रोल करने की बात है। अब तो ये जनता ही तय करेगी कि क्या नई पार्टी के तौर पर जन स्वराज पार्टी अपना पंचम लहरा पाती है कि नहीं। ये 2025 का चुनाव बताएगा। सहयोगी के साथ अभय कुमार श्रीवास्तव, TV ऑन इंडिया न्यूज़, मुजफ्फरपुर।